तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे ना, उससे आप क्लास को हम नेक्स्ट क्लास को देखने जा रहे हैं। तो बाबू आज का लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? तो आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा यानी कि 23 हो जाएगा। तो इससे पहले जो 22 जो लेक्चर बनाए थे उसको नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, उस क्लास को करके आइएगा, तभी इस क्लास आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा, क्या बाबू, तो बोला है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में आप 400 प्लस अगर मार्क्स लाना चाहते हैं या 95% अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़कर फिजिक्स में आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरह से क्लास आपको तरह पहुँचा दें। तो चलिए अब टाइम कम वेस्ट न करते हुए अपने जो टॉपिक पर हम आते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे? तो पिछली जो क्लास था ना उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो आवेशों का जो वितरण था ना उसको हम देख लिए थे। जो आवेश का जो वितरण जो था उसको हम देख लिए थे। तो आज के हम इस पिछला क्लास में डेरिवेशन भी देख लिए थे जो 5 मार्क्स में पूछता है। तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हम डेरिवेशन करवा रहे हैं सब डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी आई है, उसको कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछा गया है। तो चलिए अभी अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर 95% मार्क्स लाना है तो आप यहाँ से पढ़ के ला सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आज के क्लास में क्या देखते हैं बाबू? तो आज क्लास में न्यू टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को हम पढ़ने चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हमारा हेडिंग हो गया बाबू। आज इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछता है और पूछा गया है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए और विद्युत क्षेत्र रेखाएं से कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से हम आपको एक्यूरेसी अगर बता देते हैं तो यहाँ से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और 2 मार्क्स में पूछता है बाबू। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में पूछता है और यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी आपसे यहाँ से 4 से 5 यानी कि पूछता है। ठीक, तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम आखिर किसको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं ना आखिर कहते हैं किसको? तो यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक, लिखिए वैसा काल्पनिक पथ, लिखिए लिखिए वैसा काल्पनिक पथ काल्पनिक लिखना है कि वैसा काल्पनिक पथ जिससे होकर धन आवेशित कण गमन करता है। धन आवेशित कण गमन करता है। बोलना है कि वैसा काल्पनिक पथ जिससे होकर धन आवेशित कण गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, तो कोई अगर आपसे पूछ देगा बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसको कहते हैं, तो लिखना होगा कि वैसा काल्पनिक पथ जिससे होकर धन आवेशित कण गमन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं ना? तो बोलेंगे हाँ सर। अब लिखिए यहाँ से
कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। लिखिए यहाँ से लिखिएगा, जहाँ से लिखवा रहे हैं तहाँ से नीचे से। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बतलाती है। स्पर्श रेखा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बतलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा को बतलाती है। ऐसा तो हो गया है, तो बोलेंगे हाँ सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ ऐसे लाइन हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये क्या है? तो ये आपके सामने एक हम ले लिए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है? तो आपको बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता को जो दिशा है उसको दर्शाती है। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, ले लिए बिंदु पॉइंट, तो बोलेंगे हाँ। तो बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी एक बिंदु पर खींची गई क्या? तो स्पर्श रेखा। ये क्या है? तो वो ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाता है? तो विद्युत क्षेत्र जो रेखा तीव्रता है उसको दर्शाती है। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में है। किस में है? तो बोलना है कि स्पर्श रेखा की दिशा में है। स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में है। किस में है बाबू? तो बोला है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा तीव्रता की दिशा क्या है? तो स्पर्श रेखा की दिशा में है। या तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ। अब ये जो लाइन जो हम लिए हैं वह ये लाइन क्या है बाबू? तो ये लाइन को बोलना है कि सर विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये क्या है? तो बोलना है कि सर विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है? तो सर विद्युत क्षेत्र रेखा है। विद्युत क्षेत्र जो लाइन जो खींचे हैं वह क्या है? तो बोल रहे हैं कि सही जो लाइन है ना वह विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो आपको बताएं ना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श जो रेखा होती है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा को दर्शाती है। तो इसका मतलब क्या है सर? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा कहाँ है? तो सर यहाँ इधर होगा। अब सर ये जो लाइन जो है वह क्या है सर? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं।
तो जो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है उसका दिशा क्या है, तो सर स्पर्श रेखा की दिशा में है। यहाँ तक समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगा। ये समझ लिए ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैसा काल्पनिक पथ जिससे होकर धन आवेशित कण गमन करता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। यहाँ तक हो गया है। तो हाँ, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। चलिए अब यहाँ से भी आपको चालू होता है, जो आपके एग्जाम के व्यू से देखते हुए चल रहे हैं हम। यहाँ से आपको जो है ना 2 से 3 मार्क्स में आपको अति सब्जेक्ट में पूछता है, 2 से 3 MARKS 2 से 3 मार्क्स में यहाँ से बाबू आपको प्रश्न बनता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। ठीक, यहाँ से सब लिखिएगा जितना लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसका सर हिंदी में क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं है तो उसकी गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है सर, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं है उससे गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखने चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक, तो चलिए हम लिखवा रहे हैं, आप लिखिएगा। तो पहला नंबर डैश देके आप लिखिए। पहला नंबर आपको डैश देके लिखना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा काल्पनिक होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है वह क्या होती है, तो बोलना है कि सर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना वह काल्पनिक होती है। चलिए दूसरा नंबर आप लिखिए पॉइंट को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है। संतत होती है। आपसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए परीक्षाओं में, तो आपको लिख देना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा काल्पनिक होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो है ना वह हमेशा संतत होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस नेवर बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा नंबर पॉइंट को लिखना है आपको यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर बी इंटरसेक्टेड। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं
करती है। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है ना वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, फिर यहाँ से चौथा नंबर पॉइंट को लिखिए बाबू। जितना भी VVI जो पॉइंट है ना तो आपके एग्जाम के भी उससे लगता है कि पूछेगा, तो उसको हम यहाँ से लिखवा देते हैं। तो चलिए चौथा नंबर पॉइंट को लिखिए आप यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व का मतलब है सर डेंसिटी। बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व आवेशों के नज़दीक महत्तम होता है। आवेशों के नज़दीक क्या होता है, तो आवेशों के नज़दीक महत्तम होता है यानी कि मैक्सिमम होता है। महत्तम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है वह कहाँ पर यानी कि मैक्सिमम होता है, तो बोलना है कि आवेशों के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व जो है ना वह डेंसिटी जो है वह आवेशों के नज़दीक क्या होता है, तो महत्तम यानी कि मैक्सिमम होता है। चलिए 5 नंबर पॉइंट को लिखिए आप। पहले फिगर बना देते हैं आपको इसका, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाइएगा बाबू। फिगर जरूरी है। ठीक हो गया। यहाँ से ये क्या है, तो सर विद्युत क्षेत्र रेखाओं है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। फिगर बनाइएगा जिस तरीकाओं से बना रहा हूँ। क्या है, तो सर विद्युत क्षेत्र रेखाओं है। ठीक सर ये क्या है, तो सर इस पर प्लस चार्ज है। चार्ज कितना है, तो बोलना है चार्ज जो है ना वह प्लस है। ठीक, चार्ज क्या है, तो बोलना है सर चार्ज जो है ना वह प्लस है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो आवेशों के नज़दीक यानी कि महत्तम होता है, इसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो इसे सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं निकल रहा है। ठीक, सब क्या निकल रहा है, सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं निकल रहा है। सब क्या है, तो सब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं निकल रहा है। तो महत्तम कहाँ होगा, तो आपको लिखवाए हैं कि जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं है उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी जो आवेशों के नज़दीक महत्तम होता है। सर महत्तम कहाँ पर होगा, तो बोलना है कि सर महत्तम तो महत्तम यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना। अरे यहाँ पर महत्तम होगा कहाँ, यहाँ पर जो आवेशों के नज़दीक लिखावे है ना कि आवेशों के नज़दीक महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, तो ही बोलना है कि हाँ सर जो आवेशों के नज़दीक जो है ना वह महत्तम होता है। तो महत्तम होता है सर यहाँ पर क्या होगा, सर यहाँ पर यानी कि न्यूनतम होगा। यहाँ पर न्यूनतम कम होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर न्यूनतम होगा। फिगर को आप समझ रहे हैं ना, जो फिगर है तो फिगर में जो प्लस जो चार्ज है तो प्लस चार्ज है, ठीक है, तो सर ये आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं निकलता है। तो निकलता है तो बोलेंगे हाँ सर। जो यहाँ पर जो इसका आपसे घनत्व यानी कि डेंसिटी पूछ रहा है, तो कहाँ पर यानी कि महत्तम होगा, तो बोलना है कि आवेशों के नज़दीक यानी कि इसका जो घनत्व है वो महत्तम होता है। तो जो महत्तम कहाँ, तो ये आवेश है उसके नज़दीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर उसका न्यूनतम हुआ, कम हुआ। फिगर को समझ लिए हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। चलिए यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट को देखिए। पॉइंट नंबर अब 6 को देखिए बाबू। पॉइंट नंबर 5 हो गया था यानी कि 4 हो गया था, तो पॉइंट नंबर हमको यहाँ से 5 को देखना है। तो 5 नंबर पॉइंट में लिखिए। ठीक हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लिखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के द्वारा, धन आवेश, इसको क्या बोलते हैं? तो सर इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। प्लस, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा इसलिए लिख दिए हैं पॉजिटिव चार्ज। तो धन आवेश के द्वारा, धन आवेश के द्वारा विकर्षित या प्रतिकर्षित की जाती है। विकर्षित, विकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित की जाती है। या विकर्षित है, यहाँ पर प्रतिकर्षित की जाती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा विकर्षित या प्रतिकर्षित की जाती है। फिगर यहां समझिए। दोनों क्या है सर? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। दोनों क्या है? दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। दोनों क्या है सर? दोनों जो है ना पॉजिटिव है, दोनों सर प्लस है। तो प्लस के कारण ई एन मुड़ गया, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस के कारण एन मुड़ गया। चुंबक आप देखे हैं, चुंबक आप उल्टा भाग को सटाइएगा तो सटेगा? तो बोलेंगे नहीं सर। क्या होता है? तो विकर्षित करता है। तो यहाँ पर ही मुड़ गया, और ई जो है से यहाँ पर मुड़ गया, मुड़ गया। तो ही आपको लिखना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है वह धन आवेशों के द्वारा विकर्षित या प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर जाती है। प्लस प्लस चार्ज है तो क्या करेगा? तो आकर्षण करेगा। तो नहीं, विकर्षण का यहाँ बल लगेगा। तो जब विकर्षण का जब बल लगता है तो सर एगो एन मुड़ जाएगा और एगो एन मुड़ जाएगा। तो ये कहा गया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं धन आवेशों के द्वारा विकर्षित या प्रतिकर्षित की जाती है। इसको फिगर को बना देना होगा। ठीक, अब यहाँ से चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब 6 नंबर हम लिखवाते हैं। 6 नंबर पॉइंट को लिखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेशों के द्वारा, ऋण आवेशों के द्वारा आकर्षित की जाती है। आकर्षित होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या है? तो बोलना है कि धन आवेश का गमन का एक पथ है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऋण आवेश के द्वारा क्या करती है? तो आकर्षित करती है, यानी कि अट्रैक्टेड करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो धन आवेशों का गमन का पथ है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो बोलना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है? तो बोलना है कि वैसा काल्पनिक पथ जिससे होकर धन आवेशित कण यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज गमन करता है तो उसी को हम यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो लिख दिया आपको कि जो विद्युत क्षेत्र तो प्लस होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऋण आवेश के द्वारा आकर्षण होगा। फिगर को बना देते हैं, क्योंकि जब तक फिगर को आप नहीं बनाइएगा ना तब तक आप यहाँ से समझ नहीं पाइएगा, इसलिए फिगर आपको बहुत ज़रूरी है। ये क्या है सर? निगेटिव चार्ज है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आएगा तो इसमें इंटर कर जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें आया तो इंटर कर गया। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसमें गया तो इंटर कर गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर।
देखिए इसमें आकर इंटर कर गया, तो ही बोला गया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो है ना वह ऋण आवेशों के द्वारा आकर्षित की जाती है, इसमें जाकर इंटर कर जाती है, चल जाती है। बस इतना हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों का गमन का पथ है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट को आप लिखिए, 7 पॉइंट को लिखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों का धन आवेशों का गमन का पथ है। गमन का पथ है। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है वह क्या है सर, तो धन आवेशों का गमन का पथ है। क्या है तो सर पॉजिटिव है। सर क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। ठीक, फिगर को बना दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अब आप यहां से लिखिए, पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक, पाँच 6 7 1 8। अब लिखिए अब यहां से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती है। लूप का निर्माण नहीं करती है। लूप का निर्माण नहीं करती है। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है ना वह लूप का निर्माण नहीं करती है। देखिए इसको फिगर में आपको बता देते हैं लूप क्या होता है। ठीक, इसका मतलब है जो देखिए प्लस है ना तो बोलेंगे सर हाँ प्लस है, प्लस है तो हाँ। जो प्लस जो है ना वो प्लस क्या, प्लस से निकल कर वह प्लस में इंटर करेगा तो बोलेंगे नहीं सर ये जो क्या है, तो जो प्लस से निकल रहा है, प्लस से तो क्या निकलता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है। तो प्लस से निकल कर प्लस में क्या इंटर करेगा, तो बोलेंगे कि नहीं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह लूप का निर्माण नहीं करती है। लिखिए यहाँ से लिख देते हैं आपको, यह लूप का निर्माण नहीं करता, क्योंकि यह, लिखिएगा सब पॉइंट, प्लस से प्लस में रेखाएं नहीं निकलती है। प्लस से प्लस में रेखाएं नहीं निकलती है। तो हो गया वो कि यह जो है वह लूप का निर्माण नहीं करता है क्योंकि यह प्लस से प्लस में रेखाएं जो है वह नहीं निकलती है। क्या है, तो यह जो है ना वह गलत है, गलत। ये जो फिगर क्या है सर गलत है, कभी भी लूप का निर्माण नहीं करेगा। तो हो गया वो हाँ। देखिए अब यहाँ से जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, तो आपको 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से जो 3 से 4 मार्क्स आपको प्रश्न पूछेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप का निर्माण करता है, तो बोलना है सर नहीं करता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही बन जाएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर होगा। इसलिए ना बोले हैं कि 3 से 4 आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मार्क्स, हाँ 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ से सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, 2 मार्क्स में इसमें पूछता है। और देखिए
अब कितना 5 3 8 हो गया था, तो अब 9 नंबर यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर, यानी कंडक्टर, चालक यानी कि कंडक्टर से होकर, चालक से होकर नहीं गुजरती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंडक्टर यानी कि चालक से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ तक हो गया बाबू। हाँ, 10 नंबर पॉइंट को यहाँ से आप लिखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। इस पॉइंट को भी आप लिखिए। इससे पहले लिख लीजिए आप ये वाला पॉइंट को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुचालक से गुजरती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुचालक, कुचालक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर से होकर गुजरती है। लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुचालक यानी कि इंसुलेटर से होकर गुजरती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या चालक से होकर गुजरता है, तो बोलना है कि नहीं सर। आपसे भी पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर से होकर, इनकी कुचालक से होकर गुजरता है, तो बोलना है कि नहीं सर, ये भी जो है ना कुचालक से होकर नहीं गुजरता है। तो बस हम आज यहीं पर रहने देते हैं। आज क्लास को हम क्या करते हैं बाबू, तो यहीं पर हम द एंड करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम जो प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे यानी कि विद्युत क्षेत्र जो आवेश है उसका गुण हम नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक ही सब्सक्राइब अब हमको बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। अगर हो सके तो इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्त के पास शेयर करिएगा, ताकि और अधिक से स्टूडेंट जुड़ सके। अब यहाँ से पढ़कर 95% यानी कि 400 प्लस यहाँ से मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा हम 2026 को देखते हुए वो बना रहे हैं क्लास को। ठीक, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।